नमस्कार मैम, मेरा नाम अनीता है और मैं यूनिवर्सल न्यूज़ यूएनए से हूँ। और हमारे बीच में हमारे साथ में जो अधिवक्ता मैम गीता पांडे जी हैं और साथ में सोशल वर्कर। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है और बच्चों का जो शोषण हो रहा है, उसके बचाव के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से हम सिनेरियो देख रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ मैम थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले ये सच में बात है, आज का इतना दौर ख़राब चल रहा है कि महिलाओं पे और बच्चों पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अत्याचार हो रहे हैं। जैसे कि या तो पुरुष की मानसिकता ख़राब हो गई है, या हम ये लेके चलें खुद महिलाओं की मानसिकता ख़राब हो गई है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो मतलब मेरा एक छोटा सा कहना ये कि जैसे ईश्वर है, हम भरामंडल में पूरा एक सुपरनेचर पावर है, ईश्वर है, और उसने ये सच है कि मनुष्यों की रचना करी है। तो जो हमारा जो शरीर है वो वाकई में एक मंदिर है। अगर मैं सोचूं कि इतनी एज से मैं उठ के आई हूँ तो मैंने देखा है कि अगर जो परमेश्वर ने हमें हमारी एक रचना करी है, उसका एक आधार है वो। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जब उसने हमारे शरीर की रचना करी, वो बर्बाद करने के लिए नहीं करी है। कि कितना अत्याचार हो रहा है, कभी कभी हम लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं उन सारी न्यूज़ से कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है। या तो मनुष्यों के अंदर से ईश्वर का भय ख़त्म हो गया है, या वो स्वयं अपने को ईश्वर समझने लगे हैं। और इतना बॉडी के साथ देखिए, बॉडी जो नारी की बॉडी है उसके साथ इतना भयानक क्राइम हो रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने कैलकाटा का केस सुना कि मतलब वो तो एज अ एडवोकेट मैं उस केस को सुन रही थी। आई वॉज शॉक्ड कि एक औरत के साथ इतना अत्याचार क्यों, कि बॉडी का छितर बितर कर देना। जैसे होता है ना कि एक बर्तन होता है जो ईश्वर के ने उसने खुद ही रचा है। क्योंकि उसने जो मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि वो जो महिला है वो पुरुषों की एक सहभागिता है, एक पार्टनर है, कि कभी भी दुख होता है तो वो खड़ी रहती है। लेकिन आज हमारे समाज में बिगड़ता हुआ स्वरूप इतना ख़राब हो चुका है, हम उससे कैसे बचें। फिर जब हम एक क्वेश्चन लाते हैं कि लेडीज़ को अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए, एक क्वेश्चन है कि एक्सपोज़र कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक्सपोज़र ना भी करके तो भी अत्याचार हो रहा है ना। तो इसका मुझे एक लगता है एक अवेयरनेस परिवार के अंदर बहुत ज़रूरी है। एक जो महिला परिवार के अंदर है उसको एक अवेयरनेस अपनी बच्चे को देना है, चाहे वो पुत्री हो या पुत्र हो, अच्छा उसका पति हो, अवेयरनेस देना। और हस्बैंड वाइफ को एक संबंध ऐसे होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट पे बात करना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है ना। जैसे अगर कहा जाए तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नहीं पता कि कैसे उनको जाना है। तो जैसे हमने सुना था कि गुड टच और बैड टच, है ना। क्योंकि अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर से पहले उसकी शिक्षक उसकी माँ होती है। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगा मैम जो आपने इतने अच्छे बातों से हम सबको अवगत कराया, और मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।